हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, जिनको हिंदी में हम लोग जो है वह द्विपद प्रमेय, जिनको इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, इनका जो है वह 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता ए स्क्वायर जोड़ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 जोड़ ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर ये 4 दिया हुआ है। इनका जो है वो मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक है? तो देखिए हम जो है वो पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो लिखकर जो है वो बता देते हैं, फिर आप भूल गए होंगे। तो ये जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा होता है ए प्लस बी पावर एन होता है ये एन सी जीरो, एक पावर दोनों का अंतर एन, बी पावर नीचे वाला जोड़, ये जो है वो एन सी वन, एक पावर दोनों का अंतर तो एन माइनस वन, बी पावर नीचे वाला वन, जोड़िए एन सी टू, एक पावर दोनों का अंतर बी स्क्वायर, प्लस ये डॉट डॉट ये चलते रहता है। और लास्ट में जो है वो हमारा जो है वो एन सी एन होता है और एक पावर दोनों का अंतर जीरो, बी पावर ये एन हो जाए। क्लियर? ये जो है वो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। अब देखिए हम पहले इनका मान निकालते हैं। इनका मान ये जो है वो यानी कि हमारा प्लस में दिया हुआ है, ये माइनस में, तो अल्टरनेट साइन करके हम इजीली इनको लिख सकते हैं। तो हम जो है वो सिंस ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जो है वो इनसे कंपेयर करते हैं तो एक स्थान पे ए स्क्वायर है और बी का स्थान पे अंडर रूट ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 है, एन के स्थान पे 4 है। क्लियर? अब तो हम इजिली मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है एन सी जीरो, तो एन के स्थान पे तो 4 है, ये जो है वो 4 सी जीरो, और ये जो है वो हमारा ए स्क्वायर पावर दोनों का अंतर ये 4 इंटू अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर नीचे वाला 0 प्लस 4c1, और ये जो है वह ए स्क्वायर दोनों पावर नीचे वाला का अंतर ये 4 में से एक जगह 3 इंटू ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 हो जाएगा, जोड़ ये 4c2, और ये ए स्क्वायर का दोनों पावर दोनों का अंतर ये 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जगह तो 2 हो जाएगा, इंटू ये जो है वो रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर नीचे वाला ये 2 हो जाएगा। क्लियर? और फिर ये जाके जो है वो 4c3, ये जो है वो ए स्क्वायर दोनों का अंतर 4 में से 3 जगह तो 1 इंटू ये रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर ये 3 हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा जो है वो क्या होगा प्लस 4c4, और ये जो है वो हमारा ए स्क्वायर के पावर दोनों का अंतर 0 इंटू ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में ये 4 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब इनको हम हल कर लेते हैं। 4c0 का मान क्या होता है? तो 1 होता है, तो ये 1 इंटू एक पावर 4 दूनी की 8 हो जाएगा, एक पावर 8, इनका मान जो पावर में 0 है तो जो है वो मान हमारा 1 हो जाएगा, जोड़ 4c1, इनका मान जो है वो हमारा 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। क्लियर? और ये जो है आपको हम एनसीआर वाला फॉर्मूला बताए थे, उनसे आप निकाल भी सकते हैं। ए स्क्वायर पावर ये जो है वो एक पावर 3 दूनी की 6 हो जाएगा, और ये रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 4c2 का मान जो है वो 6 होता है। क्या होता है? हमारा 6 होता है, 6, और ये जो है वो प्लस में होगा 6, एक पावर ये 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर है तो ये जो है स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 4c3 का मान 4 होता है, ये जो है वो 4, ये जो है वो ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 है, तो एक बार मतलब ये विदाउट रूट में होगा और एक बार जो है वो रूट में हो जाएगा। क्लियर? 4c4 का मान तो 1 ही होता है, तो ये जो है वो हमारा इनका पावर 0 है तो मान 1 हो जाएगा, तो ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 4 है, तो इनका मान हो जाएगा 1 पावर 8 प्लस ये जो है वो 4 1 पावर 6 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये 6 एक पावर 4 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस 1, जोड़ ये 4 ए स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू में रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनको नाम दे दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इनका नाम दे दीजिए। ठीक है?
अब देखिए, अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो इसी प्रकार से जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इसी प्रकार से। इसी प्रकार से जो है वो हम इनका मान निकालेंगे, तो बस यहाँ पे जो है वो साइन अल्टरनेट हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये तो प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा 4 एक पावर 6 और ये जो है वो रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1। इस सवाल में बड़ा मजा आएगा हैप्पी बर्थडे करने में, देखिएगा। और ये जो है वो माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा 6 एक पावर 4, ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 और ये जो है वो प्लस, ये प्लस में है तब माइनस में होगा 4 ए स्क्वायर, ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस में है तो प्लस में ये ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनका नाम 2 दे दीजिए। हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच में प्लस चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को हम जो है वो जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, क्या ध्यान से जो है वो देखना है यहाँ पे, देखिए ये जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो हमारा 1 पावर 8 1 पावर 8 कितना हो जाएगा 2 1 पावर 8। देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो प्लस में है, ये माइनस में है। और ये वाला जो है वह प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 1 पावर 4, ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 और ये देखिए ये जो है वो प्लस में है भाई साहब माइनस में, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और ये जो है वो प्लस ए स्क्वायर माइनस ये 1 का होल स्क्वायर, ये जो है वो 2 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको हम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो है वो 2 1 पावर 8 और ये जो है वो इनको गुना कर दीजिए, तो प्लस ये जो है वो 12 1 पावर 4 2 6 माइनस ये जो है वो 12 1 पावर 4 हो जाएगा, जोड़ ये 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक करेंगे, तो ये जो है वो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर। तो देखिए ये जो है वो 2 1 पावर 8 प्लस ये 12 1 पावर 6 माइनस ये 12 1 पावर 4 प्लस ये 2 इंटू 1 पावर 4 माइनस ये 2 ए स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 1 पावर 8 प्लस ये 12 1 पावर 6 माइनस ये 12 1 पावर 4, इनको 2 से गुना कर दीजिए, 2 1 पावर 4 माइनस 2 दूनी के 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा। तो यही जो है वह और सोल्व होगा, इनको जो है वो सोल्व कर दीजिए, 2 1 पावर 8 और ये जो है वो 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 1 पावर सॉरी ये जो है वो हमारा ये जो है वो 12 1 पावर 6 होगा, ये 12 दे दीजिए 1 पावर 6, यहाँ पे जो है वो माइनस 10 1 पावर 4 माइनस ये 4 ए स्क्वायर प्लस 2, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा, समझे। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वह सिंपल क्वेश्चन था। तो अब देखिए इनका जो है वह नेक्स्ट जो कि हमारा है क्या नंबर है, तो 4 नंबर होगा। देखिए 0.995 का पावर में जो है वो कितना लिखल है, तो 5 लिखल है, उनका जो है वो हमें मान बताना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, बस आपको जो है हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइएगा तो आपको भी सिंपल लगेगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा, क्लियर। ये जो है वो हमें मान निकालना है 0.99 पावर 5 है, क्लियर। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो ये जो है वो 1 माइनस ये जो है वो 0.01 पावर 5, 1 में से जो है वो 0.01 घटाएंगे 0.99 आ जाएगा, है कि नहीं है। इनमें कहता है हमें 3 पदों का प्रयोग करते हुए निकटतम मान जो है वह फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अब देखिए क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वह 1 प्लस ये जो है वो माइनस 0.01 का और ये पावर 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ए का स्थान पे जो है वह कितना आ जाएगा 1 और बी का स्थान पे माइनस 0.01 आ जाएगा और एन के स्थान पे 5 आ जाएगा, क्लियर। अब जो है वो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये जो पावर 5 है तो एन सी 0 और 1 के पावर दोनों एन के स्थान पे 5 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा।
और ये जो है वो N5C1 और 1 पावर दोनों का अंतर, तो ये 5 हो जाएगा इंटू माइनस 0.01 के पावर नीचे वाला 0 प्लस 5C1 और 1 के पावर दोनों का अंतर, तो 4 इंटू ये जो है वो माइनस 0.01 के पावर नीचे वाला, तो ये 1 हो जाएगा जोड़ 5C2 1 के पावर दोनों का अंतर 3 इंटू माइनस 0.01 के पावर नीचे वाला 2 प्लस 5C3 और ये जो है वह 1 के पावर दोनों का अंतर, तो ये 2 हो जाएगा इंटू माइनस 0.01 पावर ये नीचे वाला प्लस 5C4 और ये 1 के पावर दोनों का अंतर, तो 1 हो जाएगा इंटू माइनस 0.01 पावर नीचे वाला 4 हो जाएगा जोड़ ये 5 और ये जो है वह 1 के पावर दोनों का अंतर 0 माइनस 0.01 के पावर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए ये तो आपको हम एक्सपेंशन में तो बता दिए हैं, बट यहाँ पे क्या कहता है 3 पदों का प्रयोग करते हुए जो है वो इनका निकटतम मान। तो देखिए ये हमारा पहला पद हुआ, ये जो है वो दूसरा पद हुआ और ये जो है वो हमारा तीसरा पद। ये इतना ही दूर जो है वो हम सॉल्यूशन करेंगे, इनका जो है वो नहीं कहता है, ये जो है वो 3 पद तक कहता है। 5C0 का मान हमारा बच्चा जानता है कि सर हमारा कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 के पावर कितना रहेगा तो मान 1 होगा, 1 पावर 0 रहेगा तो इनका मान 1 हो जाएगा। 5C1 का मान हमारा 5 हो जाएगा, 1 के पावर 4 इनका मान 1 हो जाएगा और गुना में माइनस 0.01 हो जाएगा जोड़ 5C2 का मान जो है वो कितना होता है, ये जो है वो लिख दीजिए ना 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये दोनों का अंतर 3 फैक्टोरियल गुना ये 2 फैक्टोरियल, 1 को पावर 3 तो 1 हो जाएगा, इसका वर्ग जो है वो हमारा 0.0001 हो जाएगा। क्लियर, ये इनका माइनस जो है वो प्लस बना देगा, ये जो है 1 इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस ये जो है वो हमारा 0.05 हो जाएगा। क्लियर, और ये जो है वो 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल, ये जो है वो 2 दाम कैंसिल, तो 5 दूनी की ये 10 को हम इनसे जो है वो गुना कर लेंगे, तो चलिए लिख दीजिए 10 गुना ये 0.0001 हो जाएगा, तो ये जो है वो 1 माइनस ये 0.05 और इनको हम 10 से गुना कर लेंगे तो ये 0.001 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे तो ये 1.001 माइनस ये 0.05 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो घटाएंगे तो इनका जो है वो हमारा जो है वो मान आएगा कितना आएगा 0.951 आएगा। ठीक है, लगभग में ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।